Welcome to the science class, students. We are starting with the third chapter, metal and non-metal. Basically, जितने भी elements known हैं, हम उन elements को two categories में divide करते हैं. They can be metals और they can be non-metals. ठीक है, जितने भी elements हैं उनको हम two categories में divide करते हैं और till date there are near about 115 chemical elements known. तो उनको अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो ईदर दे आर मेटल्स और दे आर नॉन मेटल्स. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर मेटल्स एंड व्हाट आर नॉन मेटल्स एग्जैक्टली. तो हम एक काम करते हैं, हम इसका डिफरेंस पहले पढ़ लेते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो द फर्स्ट बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल इज कि जो मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में बेसिकली हम पढ़ते हैं, जब हम किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम बताते हैं कि उसकी डिफरेंट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स कंपाइल हो सकते हैं. ठीक है, तो अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में मीन्स उसकी जो वैलेंस शेल है उसमें अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको हम मेटल्स कहते हैं. इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मेटल्स. और वो एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4, 5 या 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इधर 7 भी होते हैं तो भी हम उसको नॉन मेटल्स कहते हैं. ठीक है, यानी कि वैलेंस शेल के अंदर अगर 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दैट एलिमेंट विल बी अ नॉन मेटल. और दोनों में आप देख रहे हैं कि दोनों में एक्सेप्शन है हाइड्रोजन. दैट मीन्स मेटल में भी हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है और नॉन मेटल में भी हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है. मेटल में हाइड्रोजन एक्सेप्शन किस लिए है? क्योंकि हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है लेकिन इट इज़ अ नॉन मेटल. ठीक है, और नॉन मेटल में ये एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट जो हाइड्रोजन है इसके आउटर मोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है. तो दोनों ही केसेस में ये एक्सेप्शन हुआ. नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बोथ. सेकेंड डिफरेंस इज रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ आयन. मेटल जैसे हम देख ही रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है. दैट मीन्स कि मेटल्स जो हैं दे विल लूज इलेक्ट्रॉन्स टू मेक अ कंपाउंड. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा. और हमने पढ़ा है पहले भी कि जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उसको हम कटायंस कहते हैं. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ आयंस फॉर्म्ड बाय मेटल विल बी कटायंस एंड द टाइप्स ऑफ आयन फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल विल बी एनायंस. एनायंस मतलब कि इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स. अपनी कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में रिलेटेड ही हैं एक तरीके से. इसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की. क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बोथ. मेटल्स आर जर्नली सॉलिड. नॉर्मली जो मेटल्स हैं वो सॉलिड्स होते हैं. सिर्फ एक्सेप्शन है मरकरी का, दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. एंड नॉन मेटल्स को हम ये नहीं कहेंगे कि वो सॉलिड नहीं है, बल्कि जो नॉन मेटल्स हैं वो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. गैसियस स्टेट में नियर अबाउट 11 एलिमेंट्स आर नोन, 11 नॉन मेटल्स आर नोन. लिक्विड स्टेट में जैसे ब्रोमीन है, 1 लिक्विड एलिमेंट, 1 लिक्विड नॉन मेटल इज नोन, और बाकी जो हैं दे ऑल आर सॉलिड्स. The other difference between the both is metals are generally strong and tough. क्योंकि इनके जो एटम्स की जो बाउंडिंग है वो बहुत स्ट्रांग होती है, तो ये बहुत स्ट्रांग और टफ होते हैं. इसमें भी एक्सेप्शंस हैं. दे आर सोडियम, गैलियम, पोटेशियम, मरकरी. तो नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड दे आर नॉट स्ट्रांग, दे आर नॉट टफ एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट नोन टिल डेट है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और टफ है. ठीक है, अदरवाइज जो नॉन मेटल्स हैं दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड टफ. मेटल्स आर लस्टरस, दे हैव शाइन, चमक होती है इनके अंदर, एक्सेप्ट लेड. और नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, दैट मीन्स शाइन नहीं है, दे आर डल. इसमें भी एक्सेप्शंस है. डायमंड दैट आर वेरी मच लस्टरस, बहुत चमक है उसमें. देन ग्रेफाइट एंड देन आयोडीन. मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट मरकरी. नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सिलिकॉन, कार्बन, बोरॉन.
मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, दैट मीन्स कि इनकी आप शीट्स भी बना सकते हो, इनकी आप वायर भी बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे एल्यूमिनियम फॉयल, इट्स अ शीट ऑफ मेटल, देन कॉपर वायर, इट्स अ वायर ऑफ कॉपर एंड दैट इज़ अ मेटल। तो जो मेटल्स हैं वो मेलिएबल भी हैं, वो डक्टाइल भी हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं दे आर नॉन मेलिएबल, दे आर नॉन डक्टाइल, यानी कि अगर आप उसको हैमरिंग करोगे तो वो टूट जाएंगे, ठीक है, उनकी शीट्स नहीं बनेगी और उनकी वायर्स नहीं बनेंगी। द अदर डिफरेंस इज कि जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ, they are good conductor of heat and electricity, so they can conduct the heat and electricity। क्योंकि इनके जो एटम्स हैं दे आर टाइटली पैक, बिल्कुल पास पास में है, तो इट इज़ ईजी फॉर देम टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वेयर एज द नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड आर, they are bad conductor of heat and electricity। Metals have high densities, whereas non-metals have low densities। Metals are monoatomic, मोनो मतलब सिंगल एटम से बने हुए हैं मेटल्स, दे आर मोनोएटॉमिक, यानी कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, वो अकेले सरवाइव कर सकते हैं, जस्ट लाइक एल्यूमिनियम, ठीक है, तो वो ये इंडिपेंडेंट हैं। फाइन, सोडियम Na, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर सिंगल एटॉमिक। और जो नॉन मेटल्स हैं दे आर पॉलीएटॉमिक, दे आर नॉट मेड अप ऑफ अ सिंगल एटम, या तो वो 2 की फिगर में है या 3 की फिगर में है या 4 की फिगर में है। जैसे या तो वो Cl2 है, कभी आपने Cl अकेला नहीं लिखना होता है, ठीक है, तो नॉन मेटल्स जो हैं वो डायटॉमिक है, कुछ ट्राइएटॉमिक्स हैं, कुछ टेट्राटॉमिक है। तो ऑन होल हम लोग कह सकते हैं कि दे आर पॉलीएटॉमिक, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं इंडिपेंडेंटली। ये जो एटम्स हैं ये कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अकेले नहीं होते हैं, ठीक है, 2, 3 या 4 या मोर देन दैट एटम से मिलके ये बनते हैं। द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज़ कि मेटल जब भी ऑक्साइड्स बनाते हैं वो बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड, यानी कि वो जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। बट कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे भी हैं जो दोनों ही बिहेवियर शो करते हैं, मतलब जब उनका ऑक्साइड बनता है तो समटाइम्स दे एक्ट एज बेसिक, समटाइम दे एक्ट एज एसिडिक, तो दोनों बिहेवियर शो करते हैं। ऐसे मेटलिक ऑक्साइड्स को, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। और जो नॉन मेटल्स हैं दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड, जैसे वाटर है, एक जो वाटर है दैट इज़ न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ आप O देख रहे हैं, O इज़ फॉर ऑक्साइड्स, बट वाटर इज़ न्यूट्रल। तो मेटल बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ये बेसिक्स है चैप्टर का। नाउ वी विल मूव टू द अदर टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। बाय। तो स्टूडेंट, दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म, दिस इज़ अ ट्रिक टू लर्न द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो ये जो मेटल्स आप देख रहे हैं, दीज मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। दीज मेटल्स आर मॉडरेट रिएक्टिव एंड द लास्ट वन, ये दोनों जो मेटल्स हैं दे आर लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। तो हमने इस तरीके से तीनों कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है मेटल को। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स को याद करने का सिर्फ एक सेंटेंस है, दैट इज़ क्यों ना कैल्शियम मांगे एल्यूमिनियम। सो दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म। इसमें सारे के सारे मेटल्स जो मोस्ट रिएक्टिव हैं वो कवर अप हो जाते हैं। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स में एक सेंटेंस अगेन, जिंक फिर लेड क्यों है जी, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड सेंटेंस टू लर्न द मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। एंड द लास्ट वन इज आज आऊँ। तो ये जो 2 मेटल्स हैं दे आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो ये हमें इसकी रिएक्टिविटी इस सीक्वेंस में याद करनी है, इसी सीरीज़ में याद करनी है। और हमें ये याद करनी क्यों है? क्योंकि हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में फर्दर पढ़ने वाले हैं मेटल की रिएक्टिविटी,
केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे मेटल की रिएक्टिविटी विद एसिड्स, वो कैसे रिएक्ट करता है, वाटर के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो भी हम करेंगे, मेटल्स की पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें मालूम होनी चाहिए, उनकी रिएक्टिविटी मालूम होनी चाहिए। तो इसीलिए हम एक सीरीज़ को याद करते हैं। वैसे ये वर्टिकली, ये सारे जो तीनों कॉलम्स हैं ये वर्टिकली लगा दिए जाते हैं और इसी सीक्वेंस में याद किए जाते हैं, बट हमने इसको 3 तरीके से डिवाइड किया, दैट विल बी more easy to learn. Hello students, today we are starting with the reaction of metals with water. तो डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे हमने भी रिएक्टिविटी सीरीज़ में पढ़ा कि कुछ मेटल्स हाईली रिएक्टिव हैं, कुछ मेटल्स मॉडरेट रिएक्टिव हैं, कुछ मेटल्स लीस्ट रिएक्टिव हैं। तो उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम लोग इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं मेटल्स को, कि कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, कुछ मेटल्स हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, कुछ मेटल्स स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, और कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो रिएक्ट करेंगे ही नहीं वाटर के साथ। ठीक है, तो इसको तो सबसे पहले कर लेते हैं। दोज मेटल्स दैट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, वो कौन से हैं? मेटल्स फ्रॉम लेड टू गोल्ड। रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो लेड से लेकर गोल्ड तक जितने भी मेटल्स हैं, यानी कि जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। और सेकंड जो बड़े आराम से हम याद कर सकते हैं, दैट इज़ हॉट वाटर। तो हॉट वाटर के साथ सिर्फ एक मेटल है, दैट इज़ मैग्नीशियम। इट विल रिएक्ट विद हॉट वाटर। ना ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, ना ये स्टीम से रिएक्ट करता है, इट विल रिएक्ट विद हॉट वाटर। और जब मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस। तो ये दोनों कैटेगरीज़ को तो हम लोग हटा देते हैं, वो मेटल्स जो रिएक्ट करते ही नहीं है, और सिंगल एक मेटल है जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कोल्ड वाटर पे। तो कोल्ड वाटर के साथ कौन से मेटल्स रिएक्ट करते हैं? कोल्ड वाटर के साथ वो मेटल्स रिएक्ट करते हैं जो वेरी रिएक्टिव हैं, यानी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे ऊपर आते हैं। ठीक है, तो दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। और जब भी ये रिएक्शन होता है, इट विल बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है कि अल्टीमेटली जो मेटल्स हैं वो एक स्टेज पे आके बर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोल्ड वाटर हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा हाइड्रोजन गैस और मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स से कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो मॉडरेट रिएक्टिव हैं, जैसे एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। तो ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ना ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। इनके लिए चाहिए होगी स्टीम, तो वी हैव टू मेक देयर रिएक्शन विद स्टीम। जब ये मेटल्स जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स है, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, जब ये मेटल्स स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, नॉट हाइड्रोक्साइड्स। मेटल हाइड्रोक्साइड्स कौन बनाते हैं? जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, और या फिर मैग्नीशियम, ये भी वैसे हाईली में ही आएगा। देन ये मेटल ऑक्साइड्स कौन से मेटल्स बनाते हैं? वो मेटल्स दैट आर मॉडरेट रिएक्टिव, जब वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं, दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, और हाइड्रोजन गैस तो इसमें भी बनेगा, एंड हाइड्रोजन गैस विल ऑल्सो बी फॉर्म्ड। ओके, तो दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। ये हमने सिर्फ समरी पढ़ा है, अभी हम एक एक करके इनको डिटेल में विद इक्वेशन स्टडी करते हैं। एंड वी विल टेक द केस ऑफ ओनली दोज मेटल्स दैट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड स्टीम, क्योंकि ये दोनों तो क्लियर हो गया। तो कोल्ड वाटर से कौन कौन से मेटल्स रिएक्ट करेंगे और स्टीम से कौन कौन से मेटल्स रिएक्ट करेंगे, इसको स्टडी करते हैं। नाउ द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। वाटर विच कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से कौन से मेटल्स रिएक्ट कर लेंगे? वो मेटल्स जो बहुत रिएक्टिव हैं, दैट कम्स इन द अपर पोर्शन ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। और जब भी ये रिएक्ट करेंगे, जो मेटल ऑक्साइड बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, दैट विल बी बेसिक इन नेचर, नॉट एसिडिक, इट विल बी बेसिक इन नेचर। और सेकेंडली, ये जो रिएक्शन है ये बहुत वाइग्रस होगा, बहुत स्पीड से होगा, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से मेटल्स आते हैं? दैट इज़ पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। ये तीनों मेटल्स हैं। जब पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट करेगा तो इट विल कैच फायर, तो ये जल जाएगा, इट विल कैच फायर ऑन रिएक्टिंग विद कोल्ड वाटर।
ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब पोटेशियम और सोडियम जब वाटर से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। वो जो हाइड्रोजन गैस है उसके बबल्स बनेंगे, तो ये जो मेटल है वो उन बबल्स पे स्टिक होके ऊपर की तरफ आएगा। और जैसे ही वो ऊपर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत सारा हीट प्रोड्यूस हुआ हुआ है, तो जब जैसे ही वो ऊपर आएगा और ऊपर एयर के कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, तो कंबशन हो जाएगा और ये दोनों मेटल्स बर्न हो जाएंगे। ठीक है, और जो कैल्शियम है ये इट विल ऑल्सो रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट इट विल नॉट कैच फायर। और ये क्या करेगा, इट विल फ्लोट ऑन वाटर, इट विल नॉट कैच फायर। इट विल नॉट कैच फायर बिकॉज ये जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होने वाला है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होने वाला है, इसीलिए कैल्शियम भी हाइड्रोजन गैस के साथ ऊपर तो आएगा, लेकिन वो एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा और कंबशन नहीं होगा, तो कैल्शियम बर्न नहीं करेगा। बट पोटेशियम और सोडियम ये दोनों ऐसे मेटल्स हैं जो बर्न करेंगे आफ्टर द रिएक्शन एंड इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये तो तीनों केसेस में ही होगा। नाउ दीज आर दोज मेटल्स दैट विल नीदर रिएक्ट विद कोल्ड वाटर नॉर रिएक्ट विद हॉट वाटर। तो ये क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, सॉरी नॉट लीस्ट बट लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो ये ना कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर पाते हैं ना ये हॉट वाटर से रिएक्ट कर पाते हैं। तो दे विल रिएक्ट विद स्टीम, दैट इज़ द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये स्टीम से रिएक्ट करेंगे, और जब ये स्टीम से रिएक्ट करेंगे दे विल फॉर्म ऑक्साइड्स, नॉट हाइड्रोक्साइड्स, दे विल फॉर्म ऑक्साइड्स प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें भी इवॉल्व होगा। इसमें जो मेटल आते हैं दे आर एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। So finally student, this is the list of equations, this is the list of equation of those metals that react with water. ठीक है, ऊपर के जो है metals they are most reactive, highly reactive metals, then magnesium moderate reactive, and then aluminium, zinc and iron they are less reactive. I hope you have got with the concepts now. Bye. Friends, let us today learn about the reaction of metals with oxygen. So whenever metals react with oxygen they always form metal oxides. ये जो metal oxides हैं these are basic in nature, they turn red litmus blue. ठीक है, तो सबसे पहले हम मेटल्स को, क्योंकि हमने क्लासीफाई किया है, कुछ मेटल्स हाईली रिएक्टिव हैं, कुछ मॉडरेट रिएक्टिव हैं, कुछ लीस्ट रिएक्टिव हैं और कुछ अनरिएक्टिव हैं। ठीक है, तो हम उनको इसी कैटेगरी में पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो सबसे पहले हम लेते हैं वो मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव हैं, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये दोनों हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। दे स्टार्ट बर्निंग व्हेन केप्ट ओपन इन एयर। अगर इसको हम रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं तो इट कैन कैच फायर, तो जल जाते हैं ये। तो इसीलिए इनको हम रूम टेम्परेचर पे ऐसे स्टोर नहीं करते हैं। दे आर स्टोर्ड अंडर द केरोसिन ऑयल। इसको केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है ताकि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे और बर्न ना हो जाए। कैल्शियम व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन it will also form calcium oxide. Fine, but this reaction is not exothermic, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है कैल्शियम, तो यहाँ पे कोई फायर का कोई चांसेस नहीं है। इट विल नॉट कैच फायर, नीदर इट इज स्टोर्ड इन द केरोसिन ऑयल। ठीक है, नाउ एल्यूमिनियम एंड जिंक। एल्यूमिनियम और जिंक जो है ये दोनों दे आर द मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। Aluminium and zinc they are moderate reactive, they are not highly reactive. ठीक है, they form amphoteric oxides, amphoteric oxides। हमने पहले भी पढ़ा था कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, दैट एक्ट एज बोथ बेसिक और एसिडिक। तो वो एसिडिक भी बिहेव कर सकते हैं और बेसिक भी बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, एंड व्हाट डज दे डू, दे बर्न ऑन हीटिंग, दे बर्न ऑन हीटिंग इन एयर। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज आयरन एंड कॉपर। ये लीस्ट रिएक्टिव में आते हैं, दे आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, आयरन एंड कॉपर, दे आर लीस्ट रिएक्टिव।
तो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है। यहाँ लिख लेते हैं, दे नीड स्ट्रॉन्ग हीटिंग, इनको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है। मतलब आयरन की बात करें तो आयरन को तो ऐसे हम हीट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है, इट डज़ नॉट बर्न। तो इसकी छोटी छोटी फीलिंग्स लेके इसको फायर में डालना पड़ता है, तो इतनी स्ट्रॉन्ग हीटिंग इसमें करनी पड़ती है। देन द नेक्स्ट वन इज सिल्वर एंड गोल्ड। सो द लास्ट वन इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर सिल्वर एंड गोल्ड। ये सिल्वर और गोल्ड जो हैं दे डू नॉट रिएक्ट, या फिर हम कह सकते हैं दे आर अनरिएक्टिव, दे विल नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, even at the high temperature, unreactive even at high temperature. ठीक है, तो these are the reaction of metals। हमने जो मेटल्स को क्लासीफाई किया दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिएक्टिविटी, और उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही हमने पढ़ा कि किस तरीके से वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे और ऑक्साइड्स को बनाएंगे। अब हम एक बार सारी इक्वेशंस को देख लेते हैं, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ इसको समरी में पढ़ा है, हमने इसको इक्वेशंस के थ्रू नहीं स्टडी किया है। तो अब हम एक बार इक्वेशंस भी डिस्कस कर लेते हैं। So these equations represent how a metal react with oxygen and it forms metal oxide। तो ये सारी equations हैं metal wise according to the reactivity series ये arranged है। तो this is the equation wise representation of the reactivity of metals with the oxygen। That how metals react with acids। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे मेटल्स का रिएक्शन एसिड्स के साथ। जब भी मेटल्स रिएक्ट करते हैं डिल्यूट एसिड्स के साथ, इट इज़ नॉट कंसंट्रेटेड एसिड, इट इज़ डिल्यूट एसिड, जब भी ये रिएक्ट करते हैं दे ऑलवेज फॉर्म्स मेटल सॉल्ट। मेटल सॉल्ट तो बनता ही है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो लिबरेटेड। तो ये रिएक्शन है मेटल्स का डिल्यूट एसिड्स के साथ। फाइन। मेटल यूजुअली डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डिल्यूट एसिड। नॉर्मली होता क्या है कि जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं डिल्यूट एसिड में से, बट नॉट ऑल द मेटल्स रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड। लेकिन सब मेटल्स नहीं करेंगे रिएक्शन, सिर्फ वही मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक है, दे विल रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड। और रिएक्ट क्या, दे विल रिएक्ट वेरी वाइग्रसली टू लिबरेट हाइड्रोजन। और जो द मेटल्स दैट आर बिलो हाइड्रोजन दे विल नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड्स बिकॉज दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस। नाउ हम डिल्यूट एसिड्स को भी एक एक करके स्टडी कर लेते हैं, सेग्रीगेट कर लेते हैं, ठीक है। हम 3 डिल्यूट एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट विल बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड निट्रिक एसिड्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, sulfuric acid that is H2SO4 and nitric acid this is HNO3। तो हम इन तीनों के साथ सेपरेटली रिएक्शन पढ़ेंगे मेटल्स का। तो विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब भी मेटल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, whenever metals react with hydrochloric acid they will make metal chlorides। मेटल क्लोराइड्स को हम लोग मेटल सॉल्ट भी कह सकते हैं। प्लस जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, प्लस हाइड्रोजन गैस will be evolved in this reaction। Then with dilute sulfuric acid, whenever metal react with dilute sulfuric acid, they will form metal sulfates। Again hydrogen gas is liberated, ठीक है। Now is the case of nitric acid। nitric acid metals के साथ react नहीं करते हैं। metals and nitric acid does not form hydrogen gas, instead nasty brown fumes of nitrogen dioxide is formed। ठीक है, तो जब भी मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट होगा ही नहीं, उल्टा होगा क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि जो निट्रिक एसिड है इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
और भी एक बात यहाँ पे ध्यान रख लेते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे जो मोस्टली रिएक्टिव मेटल्स हैं दे आर पोटेशियम एंड सोडियम। तो जनरली हम लोग पोटेशियम और सोडियम को का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड्स के साथ नहीं करते हैं हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ कि इट में समटाइम्स और इट मे कॉज एक्सप्लोजन। ठीक है, तो हम लोग इन हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ डाइल्यूट एसिड का जो रिएक्शन है इसको अवॉइड ही करते हैं। तो बच्चों अब हम बेसिकली नाइट्रिक एसिड के साथ ही मेटल के रिएक्शन को पढ़ते हैं। तो जब भी मेटल्स डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, पहली बात क्या है कि हाइड्रोजन गैस विल नॉट बी इवॉल्व्ड। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जो नाइट्रिक एसिड है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो होता क्या है कि जब रिएक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन गैस नहीं बनता। होता क्या है कि जब भी हाइड्रोजन गैस बनता है नाइट्रिक एसिड और मेटल के रिएक्शन के बाद, तो जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या करता है, हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है और इसको बना देता है वाटर। ठीक है, और खुद नाइट्रिक एसिड क्या करता है, नाइट्रिक एसिड इटसेल्फ रिड्यूसेस टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स या नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हैं। तो क्या पढ़ा हमने कि एक तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा, दूसरा ये जो नाइट्रिक एसिड है इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि इन केस अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व भी होगा तो वो उसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा और उसको वाटर बना देगा। थर्ड पॉइंट इज कि नाइट्रिक एसिड इटसेल्फ, इसका क्या होगा, नाइट्रिक एसिड इटसेल्फ इज रिड्यूस टू, ये खुद बन जाएगा, इज रिड्यूस टू एनी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कोई भी नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्योंकि ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। नाइट्रोजन ऑक्साइड मीन्स व्हाट, N2O और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इट डिपेंड्स अपॉन द इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल, टेम्परेचर या कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड कि इसमें से क्या बनेगा, बट इट विल इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका मतलब हमें यह समझ लेना चाहिए कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर क्वेश्चन आता है पेपर में कि नाइट्रिक एसिड विल इट रिएक्ट विद एनी ऑफ द मेटल्स और नॉट, तो आप नो नहीं लिखेंगे, ओनली वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हाउएवर रिएक्ट विद मैग्नीशियम। तो सिर्फ ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, या फिर मैग्नीज के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, बट उसके लिए नाइट्रिक एसिड का बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट स्टेट होना ज़रूरी है, तब इवॉल्व हो सकता है हाइड्रोजन गैस। फाइन, ऐसा क्यों, बिकॉज वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपने बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया नाइट्रिक एसिड को, अब वो बहुत स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं रहा। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत स्ट्रांगली हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा और इस केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो सकती है। फाइन, सो दिस वाज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, और हमने एक एक करके तीनों मेटल्स को, मिनरल एसिड्स को, डाइल्यूट एसिड्स को डिस्कस कर लिया।